Hello students, today we are going to take an interesting topic in grammar which is question tag. Now question tag वैसे तो बच्चों को सिंपल लगता है बट सिली मिस्टेक्स के कारण इनका रॉन्ग भी हो जाता है, तो वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए चलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान से देखते हैं सो दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स इन क्वेश्चन टैग्स. नाउ लेट्स सी ये क्वेश्चन टैग होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई डिफाइन इट, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन. जनरली ये क्वेश्चन एंड ऑफ द स्टेटमेंट में आता है. और ये क्यों पूछते हैं? कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखने के लिए या फिर कंफर्म करने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राइट. इंफॉर्मेशन कंफर्म करना हो या चेक करना हो एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या मुझे कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखने का है, उसके लिए मैं क्वेश्चन टैग यूज करता हूँ. एग्जाम्पल देखो, ये मेरा स्टेटमेंट है यू आर ए स्टूडेंट. इसका क्वेश्चन टैग क्या है? आर एंड यू. ना ये आर एंड यू क्यों आया, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे इसको फ्रेम करना है, क्या ध्यान रखना है इसमें. नाउ इफ यू सी नेक्स्ट एग्जांपल, शी डजंट लाइक कॉफी. शी डजंट लाइक कॉफी मेरा स्टेटमेंट है और इसका क्वेश्चन टैग है डस शी. तो यहाँ पे डजंट का डस क्यों आया, आर का आरेंट क्यों आया, ये सब हम लोग इसके रूल्स में कवर करेंगे. और रूल्स को ध्यान से कहीं पे लिख के रखो और फॉलो करो. फर्स्ट रूल क्या है? मैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब लूंगा और साथ में प्रोनाउन लूंगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हेल्पिंग वर्ब को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, राइट. ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ही इज ए टीचर. ये इज आके हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिया. और ही प्रोनाउन है, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रोनाउन ले लिया, राइट. तो टैग में पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन होता है, राइट. अगर मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा. और ये एक्सेप्शंस कहाँ पे आएंगे हम लोग ये भी देखेंगे, राइट. इफ माय मेन सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा. जैसे यहाँ पे शी इज क्लेवर, इज पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया. और वही मैंने हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन लिया तो इजंट शी हो गया. अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे ही इजंट लेट, इजंट आके नेगेटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया, राइट. और क्या रूल्स है? जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब मुझे मेन सेंटेंस में दिया है उसी को मैं मेरे क्वेश्चन टैग में यूज करेगा. अगर यहाँ पे कैन दिया है तो मैं यहाँ पे कांट यूज करेगा, राइट. अगर विल दिया है तो मैं यहाँ पे वोंट यूज करूंगा. अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मैं डू, डस और डिड मेरे वर्ब के हिसाब से. अगर मेरा वर्ब सिंग्स है तो मैं डस यूज करता हूं. अगर sang है, पास्ट टेंस है, तो मैं यहाँ पे डिड यूज करता हूं. और सिर्फ सिंग है तो मैं यहाँ पे डू यूज करूंगा. ओके, देखो कैसे है. शी प्लेस वेल, ये प्लेस में एस आया है तो डस हो जाएगा. पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. तो प्लेस का डस और पॉजिटिव का नेगेटिव डजेंट. डजेंट शी मेरा प्रोनाउन है. ही वर्कड हार्ड, ईडी है तो ईडी के लिए डिड आएगा. पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और साथ में प्रोनाउन, तो डिडंट ही. अगर यहाँ पे दे प्ले वेल, अगर मेरा स्टेटमेंट होता दे प्ले वेल, तो यहाँ पे प्ले के लिए मैं डू यूज करेगा. पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव कर देगा, डोंट ते आएगा. दे प्ले वेल का क्या आएगा? डोंट ते, राइट. तो जहां जहां पे डू, डस और डिड का हेल्प कब लगेगा? जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा. तो बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डू, डस और डिड कहाँ पे और कैसे यूज करने का है समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रूल है. प्रोनाउन मस्ट मैच दी सब्जेक्ट. मतलब अगर यहाँ पे मुझे द बॉय दिया गया है तो मैं यहाँ पे हिम लिखूंगा. द बॉयज दिया गया है तो दे लिखूंगा, राइट. रमेश लिखा गया है तो इसके लिए मैं शी या दे नहीं यूज करेगा. रमेश है इसलिए ही यूज करेगा. इज का इजंट हो गया
और रमेश के लिए मैंने ही लिख दिया। तो दे मस्ट मैच दी सब्जेक्ट, प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अब ये गर्ल्स है तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैं दे यूज करेगा प्रोनाउन को, आर के लिए आरेंट आ जाएगा। तो ये जो सारे रूल्स हैं इसको मुझे कंबाइन करके अच्छे से यूज करना है ताकि क्वेश्चन टैग में कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई कमांड या रिक्वेस्ट या इंपेरेटिव रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग टोटली अलग हो जाएगा। कैसे? मैं टैग को यूज करूंगा विल यू, और वो भी पॉजिटिव रहेगा। ओपन द डोर तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? विल यू। और अगर नेगेटिव इंपेरेटिव रहेगा तो मैं यहां पे वोंट यू यूज कर। डोंट बी लेट, वोंट यू। समझा? तो ऐसे मुझे क्वेश्चन टैग के लिए विल और वोंट यूज करना है। पॉजिटिव इंपेरेटिव रहेगा या नेगेटिव इंपेरेटिव रहेगा अकॉर्डिंगली। और कुछ रूल्स से देखते हैं। अगर मेरा सेंटेंसेस लेट्स से शुरू होता है तो उसमें मैं टैग यूज करूंगा शाल बी। ना लेट्स गो फॉर ए वॉक, इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा? शाल बी। तो यहाँ पे वो जो पॉजिटिव का नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव है, वो वाला रूल्स यहाँ पे एक्सेप्शन लिया गया है, राइट। और अगर ये आई एम रहेगा, आई एम गोइंग होम, तो एम के लिए क्या आएगा? एक्सेप्शन है आरेंट आई। आई वोंट राइट एमेंट आई, यहाँ पे क्या आएगा? आरेंट आई। आई एम राइट का आरेंट आई आएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ये रूल्स का। फर्स्ट, यू आर टायर्ड, तो ये आर का आरेंट हो गया और प्रोनाउन यू। ही डजंट स्टडी रेगुलरली, डजंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव डस हो गया। ही मेरा प्रोनाउन। दे विल विन द मैच, विल का क्या होएगा? वोट, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, प्रोनाउन मेरे पास है। अब ये बर्ड्स है तो बर्ड्स के लिए दे हो जाएगा प्लूरल, और आर पॉजिटिव है तो आर इन दे। शी नेवर टेल्स लाई, नेवर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये टेल्स के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं डू, डस और डिड का हेल्प लेगा। टेल्स है इसलिए डस का हेल्प लिया। लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स आया है तो शाल वी। आई एम योर फ्रेंड, एम आया है तो एक्सेप्शन में क्या आएगा? आर इन टाइम, राइट। चलो तुम्हारा कुछ टेस्ट लेते हैं, देखते हैं तुम लोग इसमें कैसे स्कोर करते हो ना। अब यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओगे कि क्वेश्चन टैग क्या आएगा। शी इज ए टीचर, क्या आएगा इसका? इज का हो जाएगा इजंट, और शी प्रोनाउन। दे वोंट कम, वोंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव विल आएगा, प्रोनाउन दे। रमेश कैन ड्राइव, कैन का नेगेटिव हो जाएगा कांट, और रमेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। आई एम लेट, एम एक्सेप्शन में आता है तो मैं यहां पे आरेंट आई लिखेगा। क्वेश्चन मार्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स आया है तो शाल वी, राइट। तो ऐसे और एग्जाम्पल्स को लेके प्रैक्टिस करके क्वेश्चन टैग को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी मिस्टेक किसी से नहीं होना चाहिए, राइट। सो प्रैक्टिस प्रॉपरली, दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू perfect. Okay.